हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मानव माया मोह के चक्रव्यूह में उलझ जाएगा, अधर्म बढ़ेगा। धर्म के मार्ग पर चलने वालों का धर्म पर जो विश्वास है वो भी डगमगा जाएगा। नारायण 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 नारायण। आसुरी और धर्म विरोधी प्रवृत्तियां प्रबल होती जाएंगी, और जब धर्म की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए कोई प्रार्थना करेगा, तब मैं वैष्णवी के रूप में उसे बचाऊंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है मातेश्वरी, परंतु इस समय वैष्णो देवी के पिता राजा रत्नाकर ही राजपाट की चिंता छोड़कर धर्म शत्रुओं को आक्रमण करने और विजयी होने का अवसर प्रदान कर रहे हैं मैया। महामंत्री जी। हाँ सेनापति जी। राजपाट की चिंता खाई जा रही है मुझे। महाराज पिता बनकर ये भूल गए हैं कि वो प्रजा पिता भी हैं। वैष्णव के लाड़ दुलार में वो राज्य शासन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप सत्य कह रहे हैं सेनापति जी, परंतु महाराज को कौन समझाए? आप महामंत्री जी, आप। मैं? हाँ, आप महामंत्री जी। आप इस राज्य के महामंत्री हैं और राज्य शासन का रथ ठीक तरह से चलाने का दायित्व महाराज के बाद आपके सर है। जानता हूं सेनापति जी, जानता हूं, परंतु महाराज को कैसे समझाऊं? ये मेरी समझ में नहीं आता। आज बड़ा साहस करके महाराज का ध्यान राजपाट की ओर आकर्षित करने आया था, परंतु महाराज को वैष्णव के लाड प्यार में मग्न देखकर आगे नहीं बढ़ सका। यदि हम आगे नहीं बढ़े तो हमारे शत्रु आगे बढ़ जाएंगे, और यदि हम निष्क्रिय हो गए तो हमारे शत्रु सक्रिय हो जाएंगे। महामंत्री जी, महाराज के पिता बनने की हमें भी खुशी है, परंतु वो इस राज्य के भी पिता हैं। ये उन्हें याद दिलाना हमारा कर्तव्य है। हाँ सेनापति जी, हम अपना कर्तव्य शीघ्र, अति शीघ्र निभाएंगे। चलिए। लो और नहीं, और नहीं खाऊंगी। बस एक बार और। मेरे लिए वैष्णो। हाँ, ऐसे। महाराज, वैष्णव बड़ी हो गई है, वो अपने हाथों से भी खाना खा सकती है। तुम नहीं जानती विजया, वैष्णव को दुलार करके मेरी आत्मा को कैसा आनंद प्राप्त होता है। इसे प्यार करके जैसे कई जन्मों की मेरी तड़पती आत्मा तृप्त हो जाती है। मैं तो चाहता हूं कि वैष्णव सदा यूं ही बच्ची ही रहे और मैं उसका लाड प्यार करता रहूं। वैसे भी बच्चे बड़े हो भी जाएं तो माँ बाप के लिए कहां बड़े होते हैं, है ना वैष्णव? महाराज, ये तो सभी माँ बाप की इच्छा होती है, और पिता से अधिक माता अपनी संतान को दुलार करना चाहती है। परंतु वैष्णव के संबंध में आपने मुझे तो क्या, संसार की सारी माताओं को पीछे छोड़ दिया है। इसमें मेरा क्या दोष है? वैष्णव है ही इतनी प्यारी कि बस दुलार किए बिना चैन ही नहीं मिलता। हे आदि गुरु आदि माता, आप हर कण में और हर क्षण में व्याप्त भी हैं और खोजने वाले के लिए प्राप्त भी हैं मैया। परंतु वैष्णो देवी के मानव अवतार में आप मानव कल्याण के लिए और भी अधिक उपलब्ध हो गई हैं मैया। हाँ देवर्षि, वैष्णव के रूप में मैंने इसलिए अवतार लिया है कि नाना प्रकार के कष्टों में पड़े, शाप और तापों से पीड़ित मानव को हर कष्ट से मुक्त करूं, ताकि मनुष्य की आस्था, श्रद्धा और परमात्मा के प्रति विश्वास न टूटे। नारायण 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 मातेश्वरी नारायण।
देवर्षि, आने वाला प्रत्येक क्षण मानव की परीक्षा लेगा। मानव माया मोह के चक्रव्यूह में उलझ जाएगा। अधर्म बढ़ेगा। धर्म के मार्ग पर चलने वालों का धर्म पर जो विश्वास है वो भी डगमगा जाएगा। नारायण 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 नारायण। आसुरी और धर्म विरोधी प्रवृत्तियां प्रबल होती जाएंगी और जब धर्म की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए कोई प्रार्थना करेगा, तब मैं वैष्णवी के रूप में उसे बचाऊंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है मातेश्वरी, परंतु इस समय वैष्णो देवी के पिता राजा रत्नाकर ही राजपाट की चिंता छोड़कर धर्म शत्रुओं को आक्रमण करने और विजयी होने का अवसर प्रदान कर रहे हैं मैया। वैष्णवी के होते हुए धर्म पर अधर्म की जीत कैसे हो सकती है देवर्षि? नारायण नारायण नारायण। प्रणाम महामंत्री। कहिए, कैसे आना हुआ? गुप्तचरों से संदेश प्राप्त हुआ है कि शत्रुहंता भारी सेना लेकर दुर्जय से मिलने आ रहा है। अचानक शत्रुहंता दुर्जय से मिलने क्यों आ रहा है, वो भी सेना के साथ? मुझे तो ये दुर्जय का कोई षड्यंत्र लग रहा है। जब उसकी सारी शक्तियां विफल हो गईं, तो उसने अपने मित्र शत्रुहंता से सहायता ली होगी। महामंत्री जी, मुझे तो हमारी नगरी पर आतंक और आक्रमण के काले बादल छाते हुए दिखाई देने लगे हैं। परंतु दुख की बात तो ये है कि ये काले बादल महाराज को दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि हम सतर्क न रहे तो किसी भी क्षण शत्रुहंता के साथ दुर्जय हमारे राज्य पर टूट पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा सेनापति। अब मुझे महाराज को तुरंत ही सतर्क करना होगा।